Hare Krishna. So this brings us to the 10th verse of the 15th chapter of Gita entitled पुरुषोत्तम योग. So हमने देखा कल किस प्रकार से एक जीव अपने सूक्ष्म इंद्रियों, स्थूल इंद्रियों, मन के कारण इस भौतिक संसार में जकड़े रहता है. इसी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान आज के श्लोक में इन द 10th verse he says उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in the knowledge can see all this. So कल हमने देखा जीव क्या करता है, शरीर प्राप्त करता है और छोड़ देता है. परसों शरीरम यद अवाप्नोति एंड उत्क्रामति. अवाप्नोति प्राप्त करता है, उत्क्रामति छोड़ देता है. छोड़ने के बाद क्या होता है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि. जब वो शरीर छोड़ देता है तो जो कुछ भी उसने इस शरीर में भोग लिया है उसके साथ में जाता है. उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम. उसने भोग कर लिया और उसके भोग उसी के साथ रह गया, इस जीवन में नहीं, वो अगले जीवन में भी जाएगा. इट्स अ साइंस. भुंजानम वा गुणान्वितम. whatever karmas, whatever bhog a jiva has in this body, he carries that samskar, he carries that karma phala. छोड़ने के बाद भुंजानम वा गुणान्वितम. गुणों के अनुरूप, कर्मों के अनुरूप, स्वभाव के अनुरूप जीव ने जो कुछ भी भोग लिए हैं उसका लेखा जोखा वो अगले जीवन में लेके जाएगा. विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति. मूर्ख लोग इसे समझ नहीं सकते, लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः. केवल ज्ञान के माध्यम से. ज्ञान अर्थात जो सामने दिख नहीं रहा हो लेकिन वो है. अब जैसे ये दिख रहा है हमें पानी, क्या इसके अंदर सांप या मछलियां नहीं है? हैं. इसके अंदर सांप और मछलियां हैं. यहाँ पे लोग मछली पकड़ने आते हैं तो कभी कभी जब सांप मिल जाता है तो उसे काट करके फेंक देते हैं. यहाँ पीछे कितने सारे हैं. यहाँ पे हमें मछलियां दिख नहीं रही लेकिन हैं. इन सारे खेत में सांप नहीं है क्या? हैं. वो दिख रहे हैं क्या? नहीं. उसी प्रकार से जीव इस जीवन में जो भोग लेता है, कर्म करता है, उसे लगता है जो कुछ भी है यहीं पे है. He can evade the law of the government, but he cannot evade the law of प्रकृति. वो भारत या किसी देश के संविधान को चकमा दे सकता है लेकिन भगवान यमराज को चकमा नहीं दे सकता वो. So this is how we see विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति. वेरी सिंपल फैक्ट. लोग कहते हैं अरे जो कुछ भी है इसी जीवन में है. तो फिर अगर जो कुछ भी ऐसी जीवन में है तो कोई गरीब क्यों पैदा होता है? वो तो पैदा ही नहीं हो, उसने कुछ किया ही नहीं, उसको क्यों दुख दर्द मिल रहा है इस जीवन में? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चल रहा है क्या? नहीं. कोई अगर टाटा बिरला अंबानी के घर में पैदा हुआ तो वो क्यों वहां पैदा हुआ? उसने कौन सा बहुत 30 मार खा का काम किया था? किसी देवता को रिश्वत दी थी क्या? ऐसा भी नहीं. तो अपने अपने कर्म हैं. यस. तो कर्मवाद यही कहता है आप अपने कर्म अच्छे रखिए और बाकी जो होना है वो होता ही रहेगा. अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई आपका क्या बुरा कर सकता है? कर्मवाद ये देखना भूल जाता है कि सबसे अच्छे कर्म में भी दैव है, जो हमने 9वें अध्याय में बहुत सुंदर रूप से देखा था. हाउ वी सॉ द प्रिंसिपल ऑफ 95 and 5. जीवा's endeavors are 95% and Krishna's sanction is 5%. But without that sanction of 5% also, it doesn't become 100. So, कर्म में भी दैव का बहुत बड़ा हाथ है. कितने सारे लोग FTII ज्वाइन करते हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट. यस. क्या सभी एकदम फर्स्ट क्लास एक्टर्स बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता. फर्स्ट क्लास डायरेक्टर्स बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता. क्या सारे अच्छे म्यूजिशियंस एंड कंपोजर्स सब एक्चुअल कोर्स करके आते हैं? सब. सो वी सी
मेहनत तो अनडाउटेडली है, लेकिन उसमें हमारे जो भाग्य है, हमारे पिछले जो कर्म है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। सो विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, मूर्ख ही व्यक्ति ये नहीं जान सकता। लेकिन जिसने भगवत गीता के 9वें अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय 17वें अध्याय तक का पूरा प्रवास किया है, खास करके 7वें अध्याय से, 7वें अध्याय से 17वें अध्याय तक, ये 10 अध्याय भगवत गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आर साइंटिफिक, दे टेल अस थिंग्स एज दे आर। भगवत गीता इज द अल्टीमेट साइंस, and Krishna, the supreme personality of Godhead, is taking out his most precious time so that I and you can understand this. Please be with us. Krishna Smaran team values your presence. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,